दोस्तों, संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम से हम आपके लिए बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी वर्ष 2022 में होने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण श्लोक और अर्थों के साथ प्रस्तुत हैं। प्रथम श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम त्वं पुष्पन्पा वेणु सत्य धर्माय दृष्टे। भावार्थ है, सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ होता है। विद्वान व्यक्तियों को सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा देना चाहिए। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक के मंगलम पाठ से लिया गया है जो ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। इसमें सत्य और धर्म की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। सत्य का मुख माया रूपी सोने के बर्तन से ढका होता है। एक सामान्य व्यक्ति संसारिक मोह माया में फंसकर सत्य और धर्म की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। उसे यह सांसारिक वस्तु ही सोने के समान मालूम पड़ता है, जिसे वह मोह के कारण हटा नहीं पाता है। ऋषि का कहना है कि विद्वान व्यक्ति को इस माया रूपी संसार जैसे सोने के बर्तन को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसे हटाने के बाद ही सत्य और धर्म की प्राप्ति हो पाती है। दूसरा श्लोक है अणोरणयान महतो मह्यान अणोरणयान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहितो गुह्याम तम करोतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसाद महिमानमात्मनः। भावार्थ है, अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहता है। परमात्मा की कृपा से जो व्यक्ति इसे देख पाता है वह सभी शोकों से रहित हो जाता है। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक के मंगलम पाठ से लिया गया है जो कठोपनिषद से संकलित है। इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यदि प्रश्न आपसे 2 या 3 नंबर में पूछा जाए तो आप केवल इसकी व्याख्या ही कर छोड़ देंगे। यदि वही प्रश्न आपको दीर्घोत्तरीय में पूछा जाए यानी 7 या 10 नंबर में, तो आप इसका भावार्थ और व्याख्या दोनों ही लिखिएगा। तो व्याख्या है, आत्मा के बारे में यह बताते हुए यह कहा गया है कि यह अणु से भी छोटा होता है और महान से भी महान। यह आत्मा जीवों के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। इस आत्मा को वही व्यक्ति देख पाता है जिसे परमात्मा का प्रसाद प्राप्त होता है। जब वह इसे देख लेता है तब वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। श्लोक तीसरा है सत्यमेव जयते ना नृतम सत्यन पंथा विततो देवयान यना क्रम ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य पर निधानम। भावार्थ है, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से देवताओं के मार्ग का विस्तार होता है। जिन रास्तों पर चलकर ऋषि लोग अपना आत्म कल्याण करते हैं वही मार्ग सत्य तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, रचनाकार का कहना है कि विजय हमेशा सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। यह संभव है कि सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन यह कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य के महत्व को बतलाते हुए यह कहा गया है कि इससे देवता तक पहुंचने का मार्ग सरल हो जाता है। लोगों को उन लोगों पर चल करने के लिए प्रेरित किया गया है जिन रास्ते पर चलकर ऋषि लोग अपना आत्म कल्याण करते हैं, क्योंकि वही मार्ग वास्तविक मार्ग है जो लोगों को उस परमात्मा के पास ले जाता है। चौथा श्लोक है यथा नदः यशनंदमाना समुद्रे स्तः गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रातत्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यानी कह रहा है यथा नदः, यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है और समुद्र का एक भाग बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक के मंगलम पाठ से लिया गया है जो मुंडकोपनिषद से संकलित है। इसमें नदियों की तुलना विद्वान लोगों से की गई है। यानी कि नदियों की तुलना विद्वान लोगों से करते हुए कहा गया है कि नदियाँ जिस प्रकार अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति नाम और रूप जैसे मुँह को छोड़ देता है तो वह परमात्मा के समान हो जाता है, क्योंकि उसी प्रकार परमात्मा में मिल जाता है
जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में। 5वां श्लोक है वेदाह में तहम पुरुषम महांतम आदित्यवर्ण तमसः परसात तमेव विद्यते मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते नाय। यानी वेदाह मेंतम कह रहा है कि वेद के रूप में एक महान पुरुष सूर्य के समान अंधेरे को दूर करने वाला है। आदित्यवर्ण तमसः परसातत, उसी को जानकर लोग मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। व्याख्या है इसकी। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक के मंगलम पाठ से लिया गया है, जो श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित है। इसमें मृत्यु पर विजय प्राप्ति के बारे में बताया गया है। आदित्य वर्णन के बारे में बताते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार संसार में फैले अंधेरे को सूर्य दूर कर देता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधेरे को वेद रूपी ज्ञान का प्रकाश दूर कर देता है। जब कोई व्यक्ति इस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब वह यह जान जाता है कि उसकी कोई मृत्यु नहीं है, अर्थात वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह जान जाता है कि इसके अतिरिक्त मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक और शेयर करना न भूलिएगा।